जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और लेकर आ गए एक नए राज्य का ओपिनियन पोल। सर्वे सबसे सटीक होगा। ताज़ा सर्वे के अनुसार सी वोटरों के अनुसार यह अनुमानित आंकड़ा किया गया है। आप जान पाएंगे इस रिपोर्ट के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो स्थान निकल के आ रहा है वो है गंगानगर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1, अदर को 2 सीटें मिल सकती है। बीकानेर की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर की 2 विधानसभा की सीटों में से 1 बीजेपी को 1 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बाड़मेर की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 मिलती हुई दिखाई दे रही है। जालोर की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। सिरोही की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीटें जीत सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 1 पर सिमट सकती है। उदयपुर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अदर को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जा सकती है। बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। झालवाड़ की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे। अदर और बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कोटा की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 12 की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर की बात करते हैं। 4 विधानसभा की सीटें चारों के चारों इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जयपुर की 19 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 9 सीटें जीत सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 7, अदर को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। करौली की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर शून्य मिल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। धौलपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीजेपी को 34 और कांग्रेस को 59, अदर को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र निकल कर रहा है। भरतपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अलवर की 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो के अंत तक। सीकर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। झुंझुनू की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। बीजेपी का सीट कमता हुआ दिखाई दे रहा है। चूरू की 6 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ कांटे की टक्कर 2 बीजेपी को, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। और बात करते हैं नागौर की 10 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीटें जीत सकती है। बीजेपी को 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, अदर को 3। जोधपुर की 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 6 सीटें जीत सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटों पर सिमट सकती है। पाली की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 और अदर का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बूंदी की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीटें जीत सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। टोंक की 4 विधानसभा की सीटों में से कांटे की टक्कर देख सकते हैं आप। 2-2 सीट मिल सकती है दोनों ही पार्टियों को। दौसा की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीजेपी को सिर्फ 74 और कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 116 सीट जीत सकती है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है।
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।